दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद टॉप कोर्सेज कौन से हैं जिससे आप अपना फ्यूचर अच्छे से बना सकते हो और आपका करियर एकदम ब्राइट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या करें वो सोच रहे हैं तो इसके बाद कुछ बेहतरीन कोर्सेज भी उपलब्ध है जो आपके करियर निर्माण में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एमएससी बायो टेक्नोलॉजी हो गया, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक हो गया, एमएससी इन लाइफ साइंस हो गया, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री हो गया, एमएससी जेनेटिक हो गया। ये टॉप कोर्सेज है जो आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं पहला कोर्सेज जो है पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस। दोस्तों, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक मेथड के उपयोग को फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है और पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम है। आप इस डिप्लोमा के जरिए कंप्यूटर या टैक्सिकोलॉजी जैसे फॉरेंसिक के एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप लेबोरेटरी टेक्निक्स, रिस्क मैनेजमेंट, फिर एविडेंस ट्रेंड्स और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी जानेंगे और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या करें के जवाब के रूप में पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एक अच्छा विकल्प आपके लिए साबित होता है। दोस्तों, अब हम पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो दोस्तों, कैंडिडेट को साइंस स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है और कॉलेज द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ बैचलर डिग्री होना भी आवश्यक है। अगर दोस्तों आप फॉरेन जाके ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए जीआरई का स्कोर चाहिए और आईएलटीएस या फिर टॉफिल की स्कोर की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। दोस्तों, अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर, आपका रेज्यूमे और पोर्टफोलियो भी ज़रूरी होता ही है दोस्तों। उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आप पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस करते हो तो कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलेगी? तो दोस्तों, उसमें आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप क्राइम सेंस इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, आप फॉरेंसिक फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप एक अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है और अब आती है सेकेंड कोर्स की बात। तो दोस्तों, सेकेंड कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, पीजी डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी 1 साल का डिप्लोमा लेवल कोर्स है जो 2 सेमेस्टर में विभाजित होता है। तो दोस्तों, यह माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोलॉजी और वीरोलॉजी पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इंटेलेक्चुअल और स्किल्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट तैयार करना है। दोस्तों, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद किए जाने वाले पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स में से यह कोर्स एक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो कैंडिडेट को साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है और कैंडिडेट ने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या अन्य रिलीवेंट फील्ड में बैचलर डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए और कॉलेज द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ बैचलर डिग्री करना आवश्यक है और इस कोर्स के लिए जीआरई स्कोर आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप अब्रॉड पढ़ रहे हैं तो आईएलटीएस और टॉफिल स्कोर की भी बहुत आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। और अब्रॉड यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन लेने के लिए आपके पास एलओआर, एसओपी, रेज्यूमे और आपका पोर्टफोलियो भी मांगेंगे दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी करते हो तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, चीफ हाइजीनिस्ट की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, डेमोन्स्ट्रेटर की और माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च ऑफिसर की भी आपको जॉब इसमें मिल सकती है। थर्ड कोर्स की बात करें तो थर्ड कोर्स है एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद
अधिकतर युवा स्पेशलाइजेशन के लिए एमएससी माइक्रोबायोलॉजी को चुनते हैं और यह कोर्स स्टूडेंट्स को वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, अलगई और माइक्रोबेस के डीप नॉलेज प्रदान करता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट को वेस्ट मैनेजमेंट और फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन में इन माइक्रोऑर्गेनिज्म की भूमिका के बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम में स्टूडेंट ब्रॉड माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का अध्ययन भी करते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, मेडिसिन या रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं और कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इनमें उचित अंक प्राप्त करना अत्यंत ज़रूरी है और अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटी वैलिड जीआरई स्कोर भी मांग करती है। इस कोर्स के लिए आईएलटीएस या टॉफिल स्कोर की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों, अगर आप एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करते हैं तो आप वीरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है फोर्थ कोर्स की। तो फोर्थ कोर्स है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या करें, एक बेहतरीन उत्तर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है। दोस्तों, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और यह कोर्स टेक्नोलॉजी, फिर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की फील्ड में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अनुप्रयोग के एडवांस नॉलेज पर केंद्रित है। इसमें बायो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के उपयोग का अध्ययन शामिल है। दोस्तों, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें जेनेटिक, सेल टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी और ट्यूमर जैसे विषयों का शामिल किया गया है। दोस्तों, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट ने साइंस स्ट्रीम से अच्छे अंकों के साथ 12th पास किया होना चाहिए और माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, मेडिसिन या रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, भारत के कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं और कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इनमें उचित अंक प्राप्त करना अत्यंत ज़रूरी है। दोस्तों, अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ वैलिड जीआरई स्कोर भी मांगती है और इस कोर्स के लिए आईएलटीएस या टॉफिल स्कोर भी आवश्यक होती है। दोस्तों, अब्रॉड यूनिवर्सिटी के में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर और रिज्यूमे और पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो उसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट आता है, बायोकेमिस्ट आता है, असिस्टेंट साइंटिस्ट आता है, रिसर्चर आता है और प्रोफेसर आता है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप बीएस एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करते हो तब। दोस्तों, अब बात आती है फिफ्थ कोर्स की। तो फिफ्थ कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एक मास्टर डिग्री कोर्स है जिसकी अवधि 2 साल की होती है। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उनके इफेक्ट का अध्ययन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में शामिल है और यह कोर्स बायोटेक्नोलॉजी और फार्माक्यूटिकल प्रोफेशन में एस्पायर एनालिसिस के लिए फायदेमंद रहता है और यह माइक्रोबायल फिजियोलॉजी में डीप नॉलेज प्रदान करता है और यह कोर्स स्टूडेंट को हॉस्पिटल्स, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज एंड फार्माक्यूटिकल कंपनीज में नौकरी का अवसर आपको प्रदान करती है। दोस्तों, एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करूं तो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ बैचलर डिग्री करना बहुत ही आवश्यक है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा आयोजित
प्रवेश परीक्षा में उचित अंक प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड जीआरई स्कोर बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आईएलटीएस और टॉफिल का स्कोर भी आवश्यक होता है। और अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर, रेज्यूमे और पोर्टफोलियो की बहुत ही जरूरी पड़ती है दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी बन सकते हो, आप असिस्टेंट साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी बन सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, आप लैब टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी बन सकते हो और आप लेक्चरर बन सकते हो। दोस्तों यह और 6 कोर्स की बात करूं तो 6 कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों ये 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कई मेडिकल अप्रोच इससे बना है, जैसे कि वीरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। और इस कोर्स के अंतर्गत मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के मॉडर्न एप्लीकेशन को भी शामिल किया गया है। और स्टूडेंट इस कोर्स के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कई स्पेसिफिक मटेरियल की खोज करेंगे, जिसका आज की दुनिया में साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी होता है। दोस्तों एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करूं तो आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस बैकग्राउंड के साथ ग्रेजुएशन आपका होना बहुत ही जरूरी है और यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा आपको क्लियर करना होगा। और अब्रॉड यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास वैलिड जीआरई स्कोर होना चाहिए, साथ ही साथ आईएलटीएस और टॉफिल स्कोर भी होना चाहिए। और अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर, रेज्यूमे और पोर्टफोलियो भी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आपको बायोमेडिकल साइंटिस्ट में जा सकते हो, बायोमेडिकल एनालिसिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, आप लेक्चरर और प्रोफेसर भी बन सकते हो। दोस्तों 7 कोर्स की बात करूं तो 7 कोर्स है एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक। दोस्तों एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिकल 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और यह कोर्स जेनेटिक कोडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा को इकट्ठा करने और एनालिसिस करने पर केंद्रित है। दोस्तों बायो इन्फॉर्मेटिक और बायोलॉजी की एक शाखा है जो कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजी को जोड़ती है। इसका उपयोग बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोमेडिसिन में किया जाता है। दोस्तों अब बात आती है एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो दोस्तों किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से साइंस बैकग्राउंड के साथ बैचलर डिग्री करना आवश्यक है। अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में आईएलटीएस और टॉफिल का स्कोर आपको होना चाहिए और एडमिशन लेने के लिए आपके पास एसओपी, एलओआर, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक ट्रेनर बन सकते हो, आप बायो स्टेटिस्टिशियन बन सकते हो, आप बायो इन्फॉर्मेटिक सी प्रोग्रामर बन सकते हो, आप बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस्ट बन सकते हो और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। दोस्तों 8 कोर्स की बात करूं तो वो है एमएससी इन लाइफ साइंस। दोस्तों यह कोर्स प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। इसके अंतर्गत इंस्पायरेशन केमिस्ट्री, कंप्यूटेशन सिस्टम बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग और लाइफ साइंस के अन्य क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं और यह 2 साल का एनवायरमेंटल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। दोस्तों एमएससी इन लाइफ साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 10+12 पूरा करने के बाद कैंडिडेट के पास बीएससी लाइफ साइंस या संबंधित विषयों के साथ बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। और दोस्तों अब्रॉड यूनिवर्सिटी के लिए आईएलटीएस या टॉफिल स्कोर की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो भी होना जरूरी है। दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, आप न्यूट्रिशन बन सकते हो, आप बायोलॉजी कंटेंट डेवलपर बन सकते हो और आप सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी बन सकते हो। दोस्तों 9वें कोर्स की बात करूं तो वो है एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो बायोकेमिस्ट्री पर केंद्रित है और बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा
शाखा है जो जीवों के भीतर और उनसे संबंधित केमिकल प्रोसेस के अध्ययन पर केंद्रित है। दोस्तों, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करने का प्रमुख लक्ष्य मॉलिक्यूलर लेवल पर लिविंग बीइंग के सभी पहलू की संपूर्ण समझ हासिल करना और उस ज्ञान को अच्छे उपयोग में लाना होता है। दोस्तों, एमएससी इन माइक्रोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+12 पूरा करना होना चाहिए और बीएससी डिग्री कोर्स या इक्विवेलेंट निर्धारित न्यूनतम कुल अंक आवश्यक है। दोस्तों, कैंडिडेट को भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा देने और पास करने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड जीआरई स्कोर साथ ही आईएलटीएस और टॉफल स्कोर की भी आवश्यकता होती है और अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एसओपी, एलओआर, रिज्यूम और पोर्टफोलियो का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं और आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। दोस्तों, 10वें कोर्स की बात करूं तो 10वां कोर्स है एमएससी इन जेनेटिक। दोस्तों, बीएससी इन जेनेटिक 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेस और इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन शामिल है। दोस्तों, जेनेस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शन, फिर कोशिका में जेने बिहेवियर, माता पिता में संतान से इनहेरिटेंस पैटर्न, जेने डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशन और कवर किए गए विषय है। दोस्तों, यह कोर्स बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद क्या करें की शंका मिटाने के लिए अनुयुक्त है। दोस्तों, एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करूं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+12 पूरा किया होना जरूरी आपका चाहिए और बीएससी डिग्री कोर्स या इक्विवेलेंट निर्धारित न्यूनतम कुल अंक आवश्यक है। आपको भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा देने के लिए आवश्यक है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपके पास जीआरई, आईएलटीएस और टॉफल का स्कोर होना चाहिए और अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एलओआर, एसओपी, रिज्यूम और पोर्टफोलियो भी होना जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो एमएससी इन जेनेटिक्स के बाद आप टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, फिर सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो मेडिकल जेनेटिक में, आप नेशनल सेल्स मैनेजर बन सकते हो जेनेटिक में और सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।